गाइज आपका हमारे YouTube चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर को। नंबर सिस्टम चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं इकाई के अंकों को ज्ञात करने का तरीका। हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे, तो इकाई के अंकों को ज्ञात करने के आधार पर जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितने भी प्रकार के लैंग्वेज के तहत प्रश्न बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज के वीडियो में हम हल करने का प्रयास करेंगे। और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आज के बाद कोई भी प्रश्न नहीं फंसेगा इकाई अंक ज्ञात करने के आधार पे। यदि कैसा भी प्रश्न हो, जोड़ का हो, गुणा का हो, घटाना का हो, कैसा भी प्रश्न हो आप कर लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के पहले प्रश्न पे और देखते हैं पहले प्रश्न को कैसे हमें सॉल्व करना है और वह प्रश्न क्या है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्नों पे। आइए देखते हैं हम अपने पहले प्रश्न में। देखिए क्या, 122 के पावर 173 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। 122 के पावर 173। आपके पास चार विकल्प है, ABCD। जो भी विकल्प सही होगा उसे आपको साफ। देखिए दो, जब भी दो बेस में हो, हमें किस मतलब अंक से है, तो इस अंक से हमें मतलब है, बाकी के दो अंकों से हमें नहीं मतलब है। ये क्या लिखा गया है, दो। तो जब भी दो लिखे तो उसका जो पावर हो उसमें 4 से डिवाइड कीजिए। तो 173 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौके के 16, बचा 1 तो 13, 4 3 12, बचा कितना 1। आपको किससे मतलब है, इस रिमाइंडर से ही मतलब है। जब भी रिमाइंडर 1 बच जाएगा तो इकाई का अंक क्या होगा, इसका मतलब हो गया 2 के पावर 1। और 2 के पावर 1 क्या होता है, 2। कौन सा आंसर आपका सही हो गया, आंसर नंबर ए, विकल्प नंबर ए। पहले प्रश्न का ए नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अपने अगले प्रश्न पे। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। देखिए क्या है, 3 के पावर 40 का अंतिम अंक कितना होगा। अंतिम अंक का मतलब क्या हो गया, इकाई का अंक। देखिए 1 3 7 9, कौन सा विकल्प सही है यही आपको बताना है। पावर में क्या है 40, 40 को 4 से भागा दीजिए, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आया 0। तो इसको क्या लिखेंगे, जब भी रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब है कि 3 के पावर 4, और 3 के पावर 4 में इकाई का अंक क्या होता है, 1। तो विकल्प नंबर ए इसका भी सही हो गया। 3 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 81, और 1 आ गया। इस प्रकार ये भी प्रश्न हमारा सही हो गया। इन सब कैसे इसको हल किया जा रहा है, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है। इसके नियम के आधार पर उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद ही आज वाले एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा, तो आपको भली भांति समझ में आएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, चौथे प्रश्न को। देखिए क्या, 194 के पावर 102 प्लस 294 के पावर 103 में यूनिट स्थान का अंक खोजे। क्या क्या विकल्प में है, तो 0 6 8 2, कौन सा विकल्प सही होगा यही आपको बताना है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें बाकी अंकों से नहीं मतलब है, किससे मतलब है, तो इकाई वाले अंक से। तो 4 का पावर 102 प्लस में 4 के पावर 103। अब यहाँ पे क्या लिखा है 4, यहाँ पे क्या लिखा है पावर। तो पावर में हमें 4 जब भी बेस में हो तो केवल ये पहचानना है कि सम है या विषम है, और इवन है या ऑड है, यही आपको पहचानना है। तो 4 के पावर 102 ना, तो 2 102 सम है, तो क्या हो जाएगा इसके पावर में इकाई का अंक 4 में। तो इकाई का अंक जब भी पावर में सम रहेगा तो इकाई का अंक 6 आएगा। तो यहाँ पे हो गया 6, और कभी भी विषम होगा तो क्या आएगा 4, 6 4 10 का इकाई का अंक 0। कौन सा विकल्प सही हो गया, तो चौथे प्रश्न का हमारा ए नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। इस प्रकार यह भी प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम चलते अपने अगले प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। देखिए क्या, 1001 के पावर 2008 प्लस 1002 का अंतिम अंक कौन सा है यही आपको बताना है। 0 3 4 6, कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे बाकी अंकों को छोड़िए, क्या है 1 के पावर 2008 प्लस यहाँ पे क्या है इकाई का अंक 2। तो आपको केवल इकाई का अंक ही लेना है। जब भी बीबीएस में 1 हो तो पावर कुछ भी हो, मान क्या आएगा 1, और ये तो 2 है ही, 1 2 कितना हो गया 3। तो इकाई का अंक अंतिम अंक क्या होगा, तो अंतिम अंक आपका 3 होगा। तो पांचवें प्रश्न का बी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने छठवें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने छठवें प्रश्न को। देखिए हमारा छठवां प्रश्न क्या है, 1570 के पावर 2 प्लस 1571 के पावर 2 प्लस 1572 के पावर 2 प्लस 1573 के पावर 2 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है। 1 2 3 4, इन सभी को हल करने पे इकाई के स्थान पर क्या आएगा यही आपसे पूछा जा रहा है।
तो हमें सभी अंकों से नहीं मतलब है, हमें किससे मतलब है, केवल इकाई वाले अंक से मतलब है कि इकाई के अंक के जगह पे क्या है उसी का हमें स्क्वायर करना है, उसी का पावर 2 हमें करना है। तो देखिए 0 का पावर 2 प्लस 1 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 2, यही करना है हमें। इन अंकों से हमें नहीं मतलब है, इन अंकों से हमें नहीं मतलब है, केवल किससे मतलब है, केवल हमें इकाई वाले अंकों से मतलब है। 0 का पावर कितना भी हो 0 ही आएगा, 1 का पावर कितना भी हो 1 ही आएगा, 2 का पावर 2 4, 3 का पावर 2 9, 9 4 13, 13 1 14, 0 जोड़ेंगे कोई अंतर नहीं तो 4, इकाई का अंक क्या होगा 4। कौन सा विकल्प सही हुआ, तो विकल्प नंबर डी हमारा सही हो गया। 6वें प्रश्न का विकल्प नंबर डी हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने 7वें प्रश्न पे, आइए देखते अपना 7वां प्रश्न। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 7वें प्रश्न को। देखिए क्या है, संख्या 57 के पावर 25 माइनस 1 का अंतिम अंक अर्थात इकाई के स्थान पर अंक है 6805। अभी तक हमने जोड़ वाले प्रश्न किए, ये रहा है हमारा घटाना वाला प्रश्न। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमें केवल इकाई वाले अंक से मतलब है, तो 7 का पावर 25 माइनस में 1 भाग, ये जो पावर है इसको किससे भाग देना है 4 से, 25 है 4 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो क्या हो जाएगा 7 के पावर 1 माइनस में 1, 7 के पावर 1 कितना 7, 7 में से 1 गया कितना आएगा 6। कौन सा विकल्प सही होगा, तो विकल्प नंबर ए हमारा सही हो गया। 7वें प्रश्न का विकल्प नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने 8वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने 8वें प्रश्न को। देखिए क्या है, समीकरण 153 के पावर 144 माइनस 115 के पावर 123 माइनस 111 के पावर 510 प्लस 216 के पावर 25 में इकाई स्थान का अंक निकालिए 1 5 6 3। कौन सा विकल्प आपका सही है यही आपको बताना है। हमें किस अंकों से मतलब है, इन सभी में इकाई वाले अंकों से, तो इसी को लिखा जाएगा 3 के पावर 144 माइनस 5 के पावर 123 माइनस 1 का पावर 510 प्लस 6 का पावर 25। तो देखिए जब भी इकाई ये बेस में 3 हो तो ये जो पावर होता है इसको 4 से भागा किया जाता है। 4 से भागा देंगे 144 को तो 4 3 12 4 6 24, पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसको लिखा जाता है 3 के पावर 4 माइनस 5 का पावर कुछ भी हो क्या आएगा 5 ही आएगा, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, प्लस 6 का पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा। 6 का पावर कुछ भी हो हमेशा आपको 6 मिलेगा, 1 का पावर कुछ भी हो 1 मिलेगा, 5 के पावर कुछ भी हो हमेशा आपको इकाई का अंक 5 मिलेगा, और 3 के पावर 4 होगा तो क्या मिलेगा इकाई का अंक 1 मिलेगा। 1 5 1 6 हो गया, प्लस में 6 6 में कितना आ जाएगा तो 7 माइनस 6, 7 में से 6 गया कितना आएगा 1। कौन सा विकल्प आपका सही हो गया, तो विकल्प नंबर ए। 8वें प्रश्न का हमारा विकल्प नंबर ए हमारा सही हो गया। यदि आपको प्रश्न बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब हम चलते अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 9वें प्रश्न को। देखिए क्या आएगा इसका आंसर, क्या है प्रश्न, 49,237 गुणे 3,995 गुणे 738 गुणे 83 गुणे 9 के गुणनफल का इकाई के स्थान का अंक बताएं 0 7 5 6। कौन सा विकल्प सही है ये हमें बताना है। तो इन सभी अंकों को आपसे नहीं मतलब है, आपको किससे मतलब, केवल इकाई के अंकों से मतलब है। तो लिखिए 7 गुणे 5 7 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 3 गुणे 9, 8 गुणे 3 गुणे 9। अब देखिए जब इनका गुणा करेंगे 7 5 35 का 5, 5 8 40 का 0, 0 गुणे 3 0 और 0 गुणे 9 0। ये आप डायरेक्ट भी इसका निकाल सकते हैं। कभी भी आपको गुणा में 5 दिख जाए, इकाई के स्थानों पर 5 दिख जाए और उसमें कोई भी एक सम संख्या हो, उसमें कोई भी एक सम संख्या हो तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो कौन सा विकल्प सही हुआ, विकल्प नंबर ए। 9वें प्रश्न का आपका विकल्प नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 10वें प्रश्न को। देखिए क्या हमारा 10वां प्रश्न, 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1256 में इकाई का अंक कौन सा है 4 2 6 8। कौन सा विकल्प सही होगा यही आपको बताना है। देखिए केवल हमें इकाई के अंकों से गुणा करना है, तो 3 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6। इसमें कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं है जिसको लगा दे हम डायरेक्ट आंसर लिख ले। 3 ही ट्रिक होते हैं, 2 ही ट्रिक होते हैं। क्या, यदि उसमें 5 है और कोई सम संख्या है तो क्या होगा, हमेशा उसका मान 0 ही आएगा। यदि कहीं भी गुणनफल में 0 है तो हमेशा उसका मान 0 ही आएगा। आइए इसका गुणा करके देखा जाए। 3 8 24 का 4, 4 7 28 का 8, 8 6 का 48 का 8,
क्या आंसर आया 8। कौन सा विकल्प सही हुआ? विकल्प नंबर डी आपका सही हो गया। 10वें प्रश्न का विकल्प नंबर डी हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने 11वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 11वें प्रश्न को। देखिए क्या होगा 11वें प्रश्न का आंसर। 71 गुणे 72 गुणे 73 74 76 77 78 79 में इकाई स्थान का अंक ढूंढे 2046। यदि आप जल्दी जल्दी में जीरो पे टिक कर देंगे तो आपका विकल्प हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें ध्यान देंगे तो इसमें 75 नहीं लिखा है, 75 को छोड़ दिया है। 75 होता तब जाके जीरो होता, तो आपको ध्यान से करना है। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9, यही है सबकी इकाई का अंक। अब इसको गुणा कीजिए। 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 6 24 का 4, 4 6 24 का 4, 4 7 28 का 8, 8 8 64 का 4, 4 9 36 का 6। कौन सा विकल्प सही हो गया? तो विकल्प नंबर डी आपका सही हो गया। विकल्प नंबर डी आपका सही हो गया 11वें प्रश्न का। अब हम चलते हैं अपने 12वें प्रश्न पर और देखते हैं 12वां प्रश्न क्या है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 12वें प्रश्न को। देखिए क्या है। 4387 का पावर 245 गुणे 621 का पावर 72 के गुणनफल में एकल अंक ज्ञात कीजिए 1 2 5 7। कौन सा विकल्प सही होगा यही आपको बताना है। आइए इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। इकाई के अंकों से ही आपको मतलब है, तो 7 के पावर 245 गुणे में 1 का पावर 72। देखिए 7 का पावर 245 गुणे 1 का पावर 72। इस पावर में 4 से आपको डिवाइड करना है, क्योंकि बेस में 7 है। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो 7 के पावर 1 गुणे में 1 का कुछ भी पावर हो इकाई का अंक 1 ही होगा। 7 के पावर 1 क्या 7, 7 गुणे 1 मतलब 7। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 12वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो गया? तो डी नंबर विकल्प। इस प्रकार हमारा इकाई के अंकों के आधार पर जितने भी प्रश्न बन सकते थे लगभग हमने सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। यदि आपके इसके बाद भी आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी रिप्लाई को जल्दी से जल्दी देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए। हमें यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए एक बार और। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।